हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10वीं के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पर हम बात करने जा रहे हैं। इसके पहले एक क्लास इस चैप्टर पर हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लेंगे। या आज दूसरी क्लास पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज मिरर से संबंधित बात करेंगे, दर्पण से संबंधित। दर्पण आप लोग जानते होंगे, आईना जानते हैं ना, चेहरा जिसमें देखते हैं आप लोग, वो समतल दर्पण है। आप जैसे देखे होंगे मोटरसाइकिल वगैरह में, गाड़ी में साइड में एक मिरर लगा रहता है, उस मिरर को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और सैलून में आप लोग गए होंगे, वहां हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यानी हजामत इसलिए सैलून में नाई लोग करते हैं। हजामत यहाँ सैलून दाढ़ी बनाते हैं, क्या करता है जानते हैं? दाढ़ी की जो छोटी छोटी दाढ़ी को बड़ा करके दिखाता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दर्पण। कांच का टुकड़ा होता भाई, कांच जिसके पीछे कलाई किया हुआ था। कलाई समझते हैं? रजतीत नहीं समझते होंगे, रंग कर दिया जाता है, तब हम लोग देख पाते हैं। क्या करते हैं, उस अगर नहीं करेगा तो कांच का जो टुकड़ा से क्या होता है, हम लोग सीधे आर पार हो जाते हैं, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए पीछे से कलर कर दिया जाता है उसको। तो दर्पण से संबंधित बात करेंगे। और दर्पण जो होता है मिरर, समतल और गोलीय होता है। दो प्रकार का दर्पण होता है, जिसे अब उसी को हम लोग तीन इसलिए कह देते हैं ना, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण का दो भाग हो जाता है, एक हो जाता है अवतल, दूसरा उत्तल हो जाता है। इसलिए हम लोग दर्पण कह देते हैं तीन, एक, दो और तीन। इसलिए परीक्षा में आए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, आप दो ही मानेंगे, सही दो ही जवाब होगा। समतल एक्स्ट्रा है, यानी दर्पण के प्रकार में अगर दर्पण के प्रकार पूछे, समतल, उत्तल, अवतल कर देंगे। तो आज हम समतल दर्पण की बात करते हैं। जैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर यह समतल दर्पण होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। अब भाई समतल की बात करते हैं तो परावर्तक सतह समतल होगा, यानी ऊंचा ना हो, धंसा हुआ भी नहीं हो, तो क्या हो, एकदम प्लेन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो समतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, समतल दर्पण की परिभाषा देंगे आप। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखना, समतल दर्पण आपने जान गया। आप समतल दर्पण देखे होंगे, चेहरा तो क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा करके, जैसे इस हाथ को हिलाएंगे ना तो लगेगा उधर से ये हाथ हिला रहा है। समतल दर्पण में इसी तरह ये प्रतिबिंब को पार्श्विक रूप से उल्टा करके बनाता है। देखिए सर, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी दूरी पर दर्पण से हम वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर क्या प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो समान होगा। अगर मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु है, सपोज ये पेन को इतनी बड़ी है, तो इतने बड़े ही दिखेंगे दर्पण में कि समान आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाते हैं। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, वस्तु के आकार के बनता है, और प्रतिबिंब का पार्श्विक रूप से उल्टा, मतलब इस हाथ को हिलाएंगे तो इस हाथ हिलता नजर आएगा दर्पण में। चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, सोलर पैनल में भी उसका उपयोग होता है समतल दर्पण का। तो देखेंगे
अगर आपसे पूछ दे समतल दर्पण का एक उपयोग बताएं, समतल दर्पण का एक उपयोग, दर्पण का अगर उपयोग अगर कह दें तो उपयोग की बात जब हम करेंगे समतल दर्पण का तो बात करेंगे कौन, सबसे पहले जो उपयोग होता है बच्चे चेहरा देखने में। हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने में क्या करते हैं, मार कंघी लगाते हैं, झाड़ देते हैं, एकदम सुंदर दिखने लगते हैं। कैसे, अगर यह शीशा नहीं रहता तो आप देख पाते अपना फेस, नहीं देख पाते। तो चेहरा देखने में। दूसरा, सोलर पैनल में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब आया कि इसके प्रतिबिंब पर थोड़ा सा चर्चा, इसके गुण। समतल दर्पण के, अगर समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं अक्सर परीक्षा में पूछते हैं। विशेषताएं कहने का मतलब गुण होता है, गुण, विशेषताएं या गुण, इसको ध्यान दे से आप लोग देखेंगे, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। पहला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है। पहला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है। आकार मीन्स साइज बनाता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। इस प्रकार से हम समतल दर्पण पर विशेष। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। भाई, परावर्तक किसी खोखले गोला, जैसे गोलीय दर्पण हम बात करें, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, इंग्लिश में हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ध्यान देंगे, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण होता है, दर्पण जिसको हम लोग कनकेव मिरर। दूसरा कन्वेक्स। दूसरा क्या होता है? कन्वेक्स, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं।
उत्तल दर्पण कहते हैं। सबसे पहले हमें जानकारी देना होगा कि गोलीय दर्पण कहते किसको हैं। मैंने तो बात किया, लेकिन डिफिनेशन फिर भी देते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसका परिभाषा गोलीय दर्पण का हम बात करेंगे। अब यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण की परिभाषा बात करेंगे। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा हम बात करते हैं, लिखिएगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए, खोखले गोले के भाग को हम काट करके एक तरफ हम कलई कर देते हैं, यानी रंजित कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तब क्या होता है, परावर्तक सतह उसका बन जाता है। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे दो प्रकार में, हम गोलीय दर्पण का दो प्रकार जैसे हम बात करेंगे, फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं। होते हैं जैसे बातें करते हैं एक नंबर में अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में ध्यान देना है आपको। अवतल दर्पण की जब बातें करेंगे, इनकी परावर्तक सतह धसी हुई होगी। एक आपने लिया, कलर किया हुआ रहता है। कलर किया हुआ मतलब रजतित, जिसको हम कहते हैं रजतित, यही रजतित है। पीछे भाग से पेंट किया हुआ रहता है दर्पण में। भाई ये परावर्तक सतह नहीं हो सकता है। तो परावर्तक सतह कौन होगा, ये धंसा हुआ भाग। ये भाग हम इसके लिए परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। परावर्तक सतह कहेंगे। इसमें ध्यान से देखना है आपको, ये पोल होता है जिसको हम P से दिखाते हैं, ये F होता है जिसको फोकस कहते हैं, और C हमारा वक्रता केंद्र होता है। P से पोल, ध्रुव, और F से फोकस, C से सर वक्रता केंद्र। इस पर विशेष बातें करेंगे, लेकिन अभी उत्तल दर्पण की चर्चा मुझे करनी है। आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण पर। दूसरा जो दर्पण की बात हमने कहा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जब बात कहा, इसको ध्यान से देखना है। ये इसका पोल होता है, ये F होता है और ये C होता है।
बात ही करना है ये सतह, इसका कलर क्या हुआ रहता है। ये रहित होता है। तो परावर्तक सतह हमारा, ये जो सतह होगा यही सतह परावर्तक सतह होगा। कोई भी इंसिडेंट रे जो होगा इसी सतह पर आके टकराएंगे। जैसे मैंने इसको क्या कहा, ध्रुव कहा, इसको हम फोकस, और ये हमारा जो सी कहलाएगा ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह है देख पा रहे हैं आप, उभरी हुई है, ऊंचा उठा हुआ है। अरे भाई गाड़ी में नहीं लगा हुआ रहता, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग क्या होता है भाई, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में देखे होंगे मोटर, कार, बस, आप मोटरसाइकिल में भी देखे होंगे, उसमें साइड मिरर यानी पीछे देखने वाला आईना के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। क्या करते हैं, पीछे देखने वाले आईना के रूप में हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे पीछे की बात अगर हम करें, जैसे आपने देखा ये अवतल दर्पण, इसका उपयोग जो करते हैं ना हजामती दर्पण के रूप में। दर्पण दूसरा उपयोग जो होता है वो आंख, नाक और कान, गले के जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक के रूप जो आंख, कान, गला की इलाज करते हैं, वो बड़ा चीज को देखने के लिए क्या करता है, बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने दोनों दर्पणों को अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे कि कहते किसको हैं। अगर अंतर पूछ दे, दोनों दर्पणों में अंतर पूछ दे, तो भाई दोनों दर्पण के अंतर पर बात करेंगे। पूछेगा क्वेश्चन एक, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, परीक्षा के लिए अच्छा क्वेश्चन। एक तरफ आप क्या करेंगे, अवतल दर्पण देंगे, दूसरी तरफ उत्तल दर्पण देंगे। अंतर का मुख्य बिंदु पहला देंगे अवतल दर्पण में कि इसकी परावर्तक सतह धसी हुई रहती है। किसकी? अवतल दर्पण की। पहला लिखेंगे अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई रहती है, जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, दूसरा अंतर देंगे अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो धनात्मक होती है।
इस दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी वास्तविक और क्या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। लिखिएगा, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं कि प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक ब्रैकेट में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान देना है, ये अंतर दोनों को अच्छी तरह से पढ़ना आपको, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो हमने बात किया गोला से संबंधित, उस गोले की चर्चा कर देते हैं, किस खोखले गोले का गोलीय दर्पण भाग है और उसमें कौन सा बिंदु कहां रहता है। अब हम बात कर लें, गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग पर चर्चा हम करेंगे। पीछे बताए थे गोलीय दर्पण इस तरह से खोखला गोला होता है जिसका भाग होता है, देख रहे हैं, ये आपको मिला पीसी के बराबर होता है। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या, ये सी आपको जो देखने के लिए मिला, यह सी हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। पी दर्पण के ध्रुव, इधर भी पी है, दर्पण के ध्रुव होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण के ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह, देखिएगा, एक तरह से अगर हम धसी हुई परावर्तक सतह को लेते हैं तो उभरे हुए पार्ट को कलई कर देते हैं, रचित करते हैं, कलर करते हैं, तो इस तरह के दर्पण को जो टुकड़ा बाहर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इस प्रकार से कलई किया हुआ जो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के लिए परावर्तक सतह ये है, अवतल दर्पण के लिए परावर्तक सतह ये है। ये दर्पण का ध्रुव होता है और ये पेश जो लाइन देख रहे हैं आप, ये प्रधान अक्ष होता है। ये लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को हम लोग दूसरी तरह से मुख्य अक्ष में जानिए, या इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, इस लाइन को कहेंगे। अब एक एक पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले वक्रता केंद्र की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग वक्रता केंद्र इंग्लिश में हिंदी में सेंटर ऑफ कर्वेचर को
अब इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है ना किसी खोखले गोले का भाग होता है और उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे बिंदु C से दिखाया गया है, इसे बिंदु C से सूचित किया गया है। जैसे आप लोग बातें कर रहे थे, देखिए यहां से, यही जो है वक्रता केंद्र है आपका। ये केंद्र हमारा, ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम बिंदु C से दिखाए हैं। हम बातें कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या पर। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या पर जब बात करेंगे तो ध्यान देंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता त्रिज्या होता है। लिखिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता। इसे R से सूचित करते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, R से। अगर देखना चाहें तो इसको डायग्राम में हम लोग देखें, ये लाइन है वक्रता त्रिज्या, ये लाइन है वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या, अर्थात PC बराबर R वक्रता त्रिज्या को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट, दर्पण के ध्रुव यानी पोल किसको कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे बिंदु P से दिखाया गया है, P से सूचित किया गया है। अब इसको देखना चाहेंगे, देखिए ये बिंदु और ये बिंदु दोनों दर्पण के ध्रुव कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर। प्रधान अक्ष या मुख्य
अक्ष इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों आज देखिए प्रधान अक्ष के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। आज के क्लास में अगला बिंदु प्रधान अक्ष, जिसका दूसरा नाम मुख्य अक्ष, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसकी परिभाषा हमको जान लेना होगा। देखिए इसकी परिभाषा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे पीसी द्वारा व्यक्त किया गया है। देखेंगे इसको, देखिए ये लाइनें जो पीसी द्वारा यानी ध्रुव से सीधे वक्रता केंद्र होकर जाती है, यानी ये लाइनें प्रधान अक्ष कहलाता है। इसको इंग्लिश में मुख्य अक्ष कहते हैं। जिसको पीसी के माध्यम से दिखाएं। आप सभी को बराबर इस चैप्टर को देखना है, एक बार से आपका काम नहीं चलेगा। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बार बार आप लोग वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।